इंसान अपनी पूरी जिंदगी आने वाले कल की तैयारी में गुजार देता है, लेकिन हम उस कल की तैयारी भूल जाते हैं जिसका आना इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। और वो हकीकत है मौत। एक ऐसा सफर जो हर शख्स को अकेले तय करना है। जमीन पर चलने वाले हर इंसान एक दिन इस जमीन के नीचे दफन हो जाएगा, लेकिन मौत के बाद आखिर क्या होता है? रूह जिस्म से निकलकर कहाँ जाती है? कब्र के अंधेरे में जब सब छोड़कर चले जाते हैं तो वहां क्या गुजरती है? आ जाता है, और वो लफ्ज है बरज़ुख। बरज़ुख का मतलब है पर्दा या एक रिकावत। ये उस दुनिया और आखिरत के बीच का वेटिंग रूम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मौत के बाद और क़यामत के दिन तक हर रूह बरज़ख में रहेगी। इस सफ़र का आगाज़ इस वक्त होता है जब इंसान की सांसें टूटने लगती हैं। उसे सिकरातुल मौत कहा जाता है। ये वो वक्त है जब इंसान पर दुनिया के पर्दे गिर जाते हैं और गैब की दुनिया की चीज़ें उसे नज़र आने लगती हैं। ये मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता होता है जो रूह कब्ज़ करने आता है। अगर मरने वाला नेक मोमिन हो तो मौत का फरिश्ता बहुत खूबसूरत शक्ल में आता है। उसके साथ आसमान से रहमत के फरिश्ते आते हैं जिनके पास जन्नत का कफन होता है। मौत का फरिश्ता कहता है, ए पाक रूह, अल्लाह ताला की बख्शिश और उसकी रजा की तरफ निकला। तब रूह जिस्म से इतनी आसानी से निकल आती है जैसे मुश्केज़े बर्तन से पानी का कतरा गिरता है। लेकिन अगर मरने वाला गुनहगार या जालिम हो तो मंजर बहुत खौफनाक होता है। मौत का फरिश्ता इंतहाई भयानक शक्ल में स्याह लिबास में आता है। उसके पास जहन्नम का खिरदरा और बदबूदार कफन होता है। वो फरिश्ता गुस्से से कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और अजाब की तरफ निकल। तब उस गुनहगार की रूह जिस्म के हर हिस्से में छुपने की कोशिश करती है और फरिश्ता उसे ऐसे खींचकर निकालता है जैसे गीली आवन में से लोहे की खारदार सीख खींची जाए। रूह निकलते ही फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर परवाज करते हैं। एक नेक मोमिन की रूह से ऐसी बेहतरीन खुशबू आती है जैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कस्तूरी का इत्र। जब फरिश्ते उस पाक रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते इस नेक रूह को खुशामदीद कहते हैं, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उस बंदे का नाम आलयीन में लिख दो, और फिर उसकी रूह को दोबारा जमीन पर उसके जिस्म में लौटा दो। दूसरी तरफ जब एक गुनहगार की रूह को ऊपर ले जाया जाता है तो उसमें से मरी हुई लाश से भी ज्यादा बदबू आ रही होती है। जब उसे आसमान पर लाया जाता है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। अल्लाह ताला फरमाता है, उसका नाम सजीन सबसे निचली जमीन में लिख दो, और फिर उस बदबख्त की रूह को आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है। दोनों सूरतों में रूह को वापस कब्र में मौजूद जिस्म के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ से आगाज होता है बरज़ख के सबसे खौफनाक और अहम मरहले का। कब्र, जो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और मिट्टी डाल दी जाती है तो वो अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा अपने घर वालों के वापस जाते वक्त उनके जूतों की आवाज़ भी सुनता है। वो चलाता है, आवाज़ें देता है, लेकिन दुनिया का कोई इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। अचानक कब्र की मिट्टी फटती है और 2 इंतहाई खौफनाक फरिश्ते कब्र में उतरते हैं। इन फरिश्तों का नाम मुनकर और नकीर है। इनका रंग काला और आंखें नीली होती हैं। इनकी आवाज़ बादल की गरज की तरह और आंखें बिजली की चमक जैसी होती हैं। वो आते ही उस मुर्दे को
झंझोड़ कर बिठा देते हैं। ये वक्त इतना दहशतनाक होता है कि बड़े से बड़े ताकतवर इंसान के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ वही शख्स वहाँ इस्तकामत हिम्मत दिखा सकता है जिसे अल्लाह ताला हिम्मत दे। फिर वो फरिश्ते 3 अहम सवालात पूछते हैं जिन पर उस इंसान के हमेशा के अंजाम का फैसला होता है। पहला सवाल होता है, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और फिर तीसरा और सबसे अहम सवाल। इस सवाल में एक हस्ती की शबीहा सामने लाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं, तुम उन शख्स के बारे में क्या कहते थे? ये हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात होती है। एक सच्चा मोमिन जो दुनिया में अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाया था, वो बिना किसी खौफ के इन सवालों के जवाबात देता है। मोमिन कहता है, मेरा रब्बुल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जब वो ये जवाबात देता है तो आसमान से नदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। लेकिन एक मुनाफिक, काफर या अल्लाह की नाफरमानी करने वाला इंसान, वो वहाँ दहशत के मारे सब कुछ भूल जाता है, उसकी ज़ुबान साथ छोड़ देती है। हाय हाय, मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तब आसमान से आवाज़ आती है और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। कब्र के सवालात मुकम्मल होने के बाद असल बरज़ख की हालत शुरू होती है। मोमिन की कब्र को हद्दे निगाह वसतत दे दी जाती है और उस कब्र में एक रोशन खिड़की खोल दी जाती है। इस खिड़की से जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबुएं कब्र में आती रहती हैं। फिर एक निहायत खूबसूरत और खुशबूदार शख्स उस मोमिन के पास आता है। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो खुशियां लाने वाला है। वो शख्स जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। मोमिन जन्नत का अपना मकाम देखकर इतना खुश होता है कि कहता है, या रब, क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। लेकिन उसके बरअक्स एक नाफरमान और जालिम की कब्र में जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से जहन्नम की आग की लिपटें, धुआं और इंतहाई गर्म हवा आती रहती है। और उसके पास एक इंतहाई बदसूरत और बदबूदार शख्स आता है। वो बदसूरत शख्स कहता है, मैं तुम्हारे बुर्रे आमाल हूँ, अब क़यामत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अजाब दूंगा। वो अजाब देखकर बदबख्त शख्स चलाता है। लेकिन बरज़ख में वक्त कैसे गुजरता है, उसकी हकीकत बहुत अजीब है। हम दुनिया में सोचते हैं कि जो लोग हजारों साल पहले मर चुके वो कब से अजाब या इंतजार में हैं, लेकिन बरज़ख में वक्त का पैमाना दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह के नेक बंदों के लिए बरज़ख का वक्त ऐसे गुजर जाएगा जैसे एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वक्त होता है। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो बस थोड़ी देर के लिए सोए थे। क्या बरज़ख में मौजूद लोग हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? अहादीस से साबित है कि मुर्दे बाज़ औक़ात जिंदों की आवाज़ सुनते हैं, ख़ास तौर पर जब उन पर सलाम भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो मुर्दे बरज़ख में होते हैं उन्हें उनके ज़िंदा अजीज़ों के आमाल दिखाए जाते हैं। अगर आप दुनिया में नेक काम करते हैं तो बरज़ख में आपके वालिदैन की रूह खुश होती है, और अगर बुरा काम करते हैं तो वो गमगीन होते हैं। इसी तरह जब आप दुनिया से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं या सदका जारिया करते हैं तो बरज़ख में फ़रिश्ते वो दुआ और सवाब नौरानी थालियों में रखकर उन मर्दों को पेश करते हैं। मुर्दे पूछते हैं, ये क्या है? फ़रिश्ते कहते हैं, बरज़ख की ये हकीकत हर इंसान पर आनी है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर। अमीर से अमीर इंसान भी अपने साथ अपनी दौलत का एक सिक्का कब्र में नहीं ले जा सकता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें काम आएंगी: अल्लाह ताला पर कामिल ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल और नेक आमाल। हम आज दुनिया की फिक्र में डूबे हुए हैं, लेकिन असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होनी है।
کیا ہم نے اس اندھیری قبر کے لیے کوئی روشنی جمع کی ہے؟ کیا ہم نے منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات کی تیاری کی ہے؟ یا اللہ، ہماری معمولی جان قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، ہماری اور ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ موت سے ڈرنے کے بجائے اس دن کی تیاری کیجیے، کیونکہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی قرآن اور حدیث پر مبنی ویڈیوز کے لیے دین کا حصہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔